दिया हुआ है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से तत्वों के अणुओं का बनना, यानी जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तो अणु कैसे बनाए जा सकते हैं। ऐसे में देखिए यहाँ दिया हुआ है क्लोरीन, तो Cl2 दिया है, O2 दिया है, MgCl2 दिया है। अब देखा जाए तो Cl2 जो दिया है, अब Cl2 जो दिया है तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना हो, इसका मतलब यह है कि आपसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछा जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वह इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कक्षे में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे Cl2 बना है तो कैसे बना होगा। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। कितना होता है? 17 होता है क्लोरीन का परमाणु संख्या। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10, 7, 17 होगा। यानी इसके बाह्यतम कक्षे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। तो यह 7 जो है ना, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो संयोज करके साझेदारी करके संरचना में भाग लेते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ एक क्लोरीन हो गया और यहाँ एक क्लोरीन हो गया। अब देखिए एक क्लोरीन पर कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन था? 7 था। तो मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। कितने हो गए? 2, 4, 6। एक यहाँ लगा देते हैं तो 7 हो जाता है, एक यहाँ पर लगा देते हैं तो 7 हो जाता है। उसी प्रकार इसमें देखिए 2, 2, 4, फिर 2 गो यहाँ 6 और एक यहाँ 7। और हम जानते हैं कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 8 हो जाती है तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है। हर तत्व यही चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो। ऐसे में देखेंगे जब ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर लेंगे तो 2, 4, 6, 8 यानी इस क्लोरीन का अष्टक पूरा है। और देखिए 2, 4, 6, 8 यानी इस क्लोरीन का भी अष्टक पूरा है। तो ऐसे में दोनों मिलने के बाद क्या बना देंगे? Cl2 बना देंगे, ठीक ना। उसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। अब इस 8 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा? 2, 6, 8 आएगा। यानी ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब ऐसे देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन एक रख दिया, यहाँ ऑक्सीजन एक रख दिया, हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने मिले होंगे? 6। यानी दोनों ऑक्सीजन पर 6 को इलेक्ट्रॉन रखेंगे, देखेंगे कितना होगा? 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को एक पास रख दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर साझेदारी करते हैं तो देखिएगा 2, 4, 6 गो है, इसको 2 गो और चाहिए। तो अगर इससे हम साझा करवा दें, इसका साझा करवा दें तो देखिएगा 2, 4, 6, 8 यानी इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हुआ। उसी प्रकार 2, 4, 6 और 8 यानी ई ऑक्सीजन पर भी अष्टक पूरा हुआ। ऐसे में ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? O2 बना देंगे। तीसरा है MgCl2 यानी मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन है। तो देखा जाए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है, तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो 2, 8, 10, 2, 12 यानी इसके बाह्यतम कक्षे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी 2 इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए कैसे बनेगा, क्लोरीन 2 गो है, मैग्नीशियम 1 गो है। ऐसे में क्या करेंगे? मैग्नीशियम को एक पास रखेंगे, ठीक है। अब इसके दोनों तरफ क्लोरीन लगा दिया जाएगा। तो देखा जाए मैग्नीशियम के बाहरी कक्षे में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों तरफ क्लोरीन लग रहा है, यानी यहाँ Cl हो गया और यहाँ भी Cl हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया हमने और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया हमने, ठीक ना। अब देखिए क्लोरीन पर कितने बाह्यतम कक्षे में इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो देखिएगा 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 क्लोरीन पर कंप्लीट। यहाँ देखिए 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 यानी दोनों क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब देखिए जब ये दोनों साझेदारी कर लेते हैं तो साझेदारी करने के बाद देखिए यहाँ पर देखा जाएगा अगर तो 2, 4, 6, 8 यानी क्लोरीन का अष्टक पूरा है। यहाँ देखिए 2, 4, 6 और 8 यानी क्लोरीन का अष्टक पूरा है। ऐसे में मैग्नीशियम जो है क्लोरीन प्लस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो इस प्रकार मैग्नीशियम बनाता है MgCl2 बनाता है।